सबके मूल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वही है जगदम्बा, वही है जगत जननी। तो उनका वर्णन किया, उनके मूल मंत्र की यहां पर चर्चा की। उनका मूल मंत्र क्या है? ऐंग। ऐंग, ह्रिंग और क्लिंग, इन तीनों की चर्चा अभी आगे करेंगे। जो ऐंग बीज है इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे कौशल देश में। वह निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, ध्यान से सुनना, और उसमें बड़े बड़े विद्वान पधारे। उसमें मुनिवर सहोत्र को ब्रह्मा बनाया, याज्ञवल्क को अध्वर्यु बनाया, बृहस्पति को होता बनाया, पैल मुनि को प्रस्तोता बनाया और गोभिल मुनि को उद्गाता बनाया। उद्गाता जो सामवेद का गान करते हैं। जो लोग यज्ञ कर्म से परिचित हैं इस बात को समझ सकते हैं। यज्ञ में ब्रह्मा भी, आज भी ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है, सब लोगों को पता है। पूर्ण पात्र का दान करते हैं तो होता भी होते हैं, उद्गाता भी होते हैं। उद्गाता वह होता है जो वेद मंत्रों का गान करता है। तो सामवेद का गान गोभिल कर रहे थे। तो एक जब गान करते महाराज सातों स्वरों से युक्त, तो जब स्वरित समन्वित रथंतर शाम का गान कर रहे थे तो बार बार यह श्वास लेते थे, है ना। किसी किसी की सांस टूटती है। तो सामवेद के गान में जब स्वरित, आप समझते हैं स्वर के प्रकार, हरस, दीर्घ, प्लुत, उदात, अनुदात और स्वरित। तो स्वरित में खींचा जाता है तो इनकी सांस टूट जाए, सांस रुक जाए तो अच्छा नहीं लगा महाराज। देवदत्त ने कहा कि महाराज मैं पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर के यज्ञ कर रहा हूं और आपका स्वर भंग हो रहा है। अब ऐसे वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमारा यज्ञ कर्म पूर्ण कैसे होगा और इसका फल कैसे मिलेगा? तो ऋषि गोभिल को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तुम मेरी गलतियां निकालते हो, पुत्रेष्टि यज्ञ तो कर रहे हो, जाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त तो होगा लेकिन महामूर्ख होगा, महामूर्ख होगा। शाप दे दिया, महामूर्ख होगा। अब तो महाराज देवदत्त ने कहा हम जिस पुत्र के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं मूर्ख हो जाएगा। एक बात और है, देखो पुत्र अच्छा न हो, पुत्र हो ही नहीं तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन पुत्र मूर्ख हो जाए ना तो जीवन कठिन होता है। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्नि नेते प्रदहन्ति कायम। यदि ये बातें आपके जीवन में हैं तो समझ लेना बिना चिता पर लेटे आपका शरीर जल रहा है। कौन कौन सी बातें? का गलत लोगों के बीच में रहना पड़ जाए, पड़ोसी बुरा मिल जाए और उसके बीच में रहना पड़े, कुग्रामवासा, गलत लोगों के बीच में रहना, कुलहीन की सेवा करना, कुभोजन, खाने को सही भोजन न मिले। बहुत लोग हैं विदेशों में जाते हैं, कहते हैं महाराज खाना नहीं मिला, भोजन नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे स्थल है महाराज, कुभोजन, क्रोध करने वाली पत्नी मिल जाए, बेटा मूर्ख हो जाए, बेटी विधवा हो जाए, तो समझ लेना जीते जी आपका शरीर बिना चिता पर लेटे जल रहा है, हमारा बेटा मूर्ख होगा। तब देवदत्त ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मूर्ख पुत्र तो निंदनीय होता है, आप कृपा करो। तब उन्होंने कहा ठीक जाओ। अच्छा देखिए, ब्राह्मणों को क्रोध भी आता है, तुरंत शांत भी हो जाते हैं, तुरंत शांत हो गए। उन्होंने कहा जाओ, बाद में विद्वान हो जाएगा, बाद में विद्वान हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बोलिए श्री जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बाद में विद्वान हो जाएगा ऐसा कहा। आगे चलकर के पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा उतथ्य। क्या नाम रखा? उतथ्य। और जैसा शाप था वैसा ही वो मूर्ख निकला।
लाख प्रयास किया महाराज, जात कर्म संस्कार किया, सारे संस्कार किए, और 8वें वर्ष में शुभ योग शुभ दिन में विधिवत उपनयन संस्कार किया। वो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित थे, लेकिन वेद पढ़ाने का प्रयास किया, एक शब्द भी बेटा बोल नहीं पाया, उच्चारण नहीं कर पाया, मूर्ख की तरह चुपचाप बैठा रहता। लाख प्रयत्न किया पिता ने, लेकिन कुछ भी नहीं आया। वेदाभ्यास कराते कराते 12 वर्ष का बेटा हो गया, लेकिन यहां तो लिखा है संध्या वंदन भी नहीं जान पाया। एवं कुर्वन् सदाभ्यासम जातो 12 वार्षिकः मूढ़वत् तिष्ठतेत्यर्थम तम सुशोच पिता तदा न वेद विधिवत कर्तुम संध्या वंदन कम विधिम। देखिए, कम से कम संध्या वंदन की विधि, जिसका यज्ञोपवीत होता है, उसको जानना चाहिए। संध्या वंदन भी न कर पाए, उसकी विधि तक नहीं जान पाया। अब तो देवदत्त ने समझ लिया कि मेरा पुत्र महामूर्ख निकल गया, श्राप कारण कर दिया। लोग हंसी उड़ाने लगे, लोग हंसते, देखो तो कैसा बेटा मिला है, देखो तो कैसा बेटा मिला है। अब महाराज चारों तरफ निंदा होने लगी। उस बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये था भीतर का बड़ा भोला। अच्छा, एक बात कहूं, समाज में किसी का को ज्ञान न होना तो भी उसकी हंसी मत उड़ाना। जो निश्चल निर्मल हृदय के लोग होते हैं ना, वो भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ने यह नहीं कहा कि मुझे विद्वान प्यारा है। ठाकुर जी ने यह नहीं कहा कि जो बहुत उच्च कुल में पैदा होता है वह मुझे प्यारा है। ठाकुर जी ने यह नहीं कहा कि जो बहुत बड़ा धनवान है वह मुझे प्यारा है। ठाकुर जी ने एक बात कही, जिसका मन निर्मल है वह मुझे प्यारा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मनजन सो मोहि पावा। इसका हृदय बड़ा निर्मल है। जब सब हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि शाप था इसलिए पढ़ ही नहीं पाता था, कुछ नहीं हो पाता था इसके जीवन में, लेकिन हृदय का बड़ा निर्मल था। इस बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह घर छोड़कर के वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर इसने पर्णकुटी बनाई और उतथ्य वनवासी जीवन जीने लगा। इसने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, नियमम च परम कृत्वा नास्तियम प्रब्रवीम्यहम। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इसने ऐसा व्रत ले लिया, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज, झूठ नहीं बोलूंगा। और इस व्रत का पालन करते हुए वह रहता, लेकिन जीवन में कोई आचार नहीं दिखाई देता, क्योंकि बोध नहीं था, श्रापित था। सामान्य रूप से केवल दंत धावन करता, माने दातुन करता, बिना मंत्र बोले स्नान करता, दोपहर में जब मन करे तो लाए बन से कुछ फल खा ले। यह भी ज्ञान नहीं था मूर्ख की तरह कि क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, जो मन वही खाता। लेकिन कभी किसी का अहित नहीं करता, कर्म भी करता तो अविहित कर्म करता। ऐसी स्थिति थी इसकी। निडर रहता। अच्छा, भय भी पढ़े लिखों को ज्यादा लगता है। निडर रहता था, जब मन तो सो जाए, जब मन तो जग जाए।
जीवन में कोई क्रिया थी नहीं, कोई नियम था नहीं, कुछ करना था नहीं, कुछ भी आता तो था नहीं, इसको ऐसे ही पड़ा रहता। महाराज एक यहां पर बात कही गई है, एक बात सोचता कि देखो इतने उत्तम कुल में मेरा जन्म मिला, लेकिन मैं मूर्ख क्यों हूं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता। मेरे पिताजी ने इतना प्रयास किया, मैं कुछ पढ़ लिख क्यों नहीं पाता। कारण तो इसमें श्राप है, कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी भी रूप संपन्न स्त्री हो, लेकिन यदि बांझ हो तो सम्मान नहीं पा पाती महाराज। वृक्ष कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसमें फल ना लगे तो उस वृक्ष की शोभा नहीं होती। गाय घर में हो, लेकिन यदि दूध न देने वाली हो तो लोग उस गाय को भी महत्व नहीं देते। यथा बंध्या स्वरूपा च यथा वा निष्फलोद्रुमः अदुग्ध दोहाधेनुश्च तथा हम निष्फला कृता। वैसे मेरे जैसा मूर्ख पुत्र भी पिता के किस काम का, क्या मेरा जीवन भी निरर्थक है। यह सोचने लगा कि इसमें दोष किसका है। फिर कहता है मैं देव को भी दोष क्यों दूं, मेरा ही कोई ऐसा कर्म होगा कि मुझे विद्या नहीं मिल पा रही है, मैं मूर्ख हो गया। महाराज लेकिन एक बात इसके लिए प्रसिद्ध थी कि झूठ नहीं बोलता था। देखिए धर्म के जो 4 चरण होते हैं ना, उसमें एक चरण है सत्य। ध्यान से सुनना, एक चरण भी यदि आपके जीवन में हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक चरण भी हो, एक चरण है सत्य। लोग यह मानते थे कि यह झूठ नहीं बोलता, ये बड़ा सत्य वक्ता है। एक दिन की बात है, एक निषाद आखेट कर रहा था, उसने एक सूअर को एक बाण मारा और उस सूअर जहां यह रहता था, जिस पर्णकुटी में, इसकी पर्णकुटी के पास आया। इसने देखा घूंघू घूंघू कर रहा था। महाराज उस सूअर को लगे हुए बाण को देख करके इसका हृदय द्रवित हो गया। ये अपने मुंह से बोला ए, इतना ही बोला ए, यह है क्या? का यह ऐम जो है यह देवी का बीज मंत्र है। ध्यान से सुनना, शुद्ध उच्चारण तो इसने नहीं किया, लेकिन ऐम की जगह पर ऐ बोला। ऐ कहा, कृपा हो गई देवी जी की, बुद्धि प्रशस्त होने लगी। उसी समय पीछे से भागता हुआ वह बहेली आया। उसने कहा मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते हो, मैंने अभी अभी एक सूअर का शिकार किया है, इधर से भाग कर गया है, आपने उसे देखा है, आप बता दो किधर गया। अब वो बालक सोचने लगा कि यदि मैं बता दूं तो वह बेचारा मारा जाएगा, उसको बाण लगा है, उसके दुख को मैं देख नहीं पा रहा हूं, और यदि नहीं बता दूंगा तो मारा जाएगा, और नहीं बताऊं तो मैं झूठा सिद्ध हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन वो बार बार पूछता है कि मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोलते, इसलिए तुम मुझे सच बताओ, वो सुअर गया किधर, वो गया किधर? आप सत्य भाषण के लिए प्रसिद्ध हो। जानामि तेहं सुव्रतं प्रसिद्धं तेनाद्य पृच्छे मम बाणविद्धः क्षुधार्धितं मे सकलं कुटुम्बं बिभर्तु कामः किलागतोऽस्मि। मुझे सच सच बता दो वह सूअर किधर गया? महाराज उसी समय भगवती की कृपा हो गई और ऐसा उत्तर दिया कि झूठ भी नहीं बोला और उसके प्राण भी बचा लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि झूठ न बोले और प्राण भी बच जाए? भगवती की कृपा हुई, बुद्धि प्रशस्त हो गई। तो क्या कहा उतथ्य ने? उतथ्य ने कहा सुनो, या पश्यति न सा ब्रूते
या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। जिसने देखा है वह बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसने देखा नहीं है, इसलिए बार बार क्यों पूछ रहे हो। अब देखिए, जो मूर्ख था, ऐ के उच्चारण मात्र से देवी की कृपा हो गई, और बुद्धि इतनी प्रशस्त हो गई कि तुरंत उसने कहा कि आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं सकती, वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी के पास आंखें नहीं है, इसलिए क्यों बार बार पूछते हो। महाराज, अब आप विचार करो कि न चाहते हुए, न ज्ञात होने के बाद भी इस बीज मंत्र का वो भी शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ तो कल्याण हो गया, और कोई शुद्ध उच्चारण करते हुए अनुष्ठान विधि से बीज मंत्र का जप करे तो उस पर भगवती कितनी कृपा करेंगे महाराज, कितनी कृपा करेंगे।